चल बैठ जा भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और जो हो रहा है उसको होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो बन रहा है तुम लोगों को समझ में आना जरूरी है। तो हम लोग को जब इन्वर्स निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। इसमें ध्यान रखना कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। तुम बोलोगे मुझे इनवर्स निकालना आता है, मैं डायरेक्ट इनवर्स निकाल दूंगा, तुम लोग के बोर्ड में इन फॉर्मूलास के लिखने के मार्क्स होते हैं। बच्चे कई बार कुछ नहीं जानते, फॉर्मूला वॉर्मूला लिख के आते हैं, 30 क्वेश्चन के 30 फॉर्मूलास, खेल खत्म, 30 नंबर आ गए। फॉर्मूला हमेशा लिखना है, ये नहीं एग्जामिनर को नहीं पता तुमने कहाँ से क्या पढ़ा है, उसको फॉर्मूला से मतलब है। तुमने फॉर्मूला लिखा मतलब तुम सही डायरेक्शन में सही डायरेक्शन से पढ़ के आए हो। अच्छा, एडजॉइंट निकालने का जैसे ही देखे तो सबसे पहला काम क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। तो मैं एक बार फिर से डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ। क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लेते हैं 1, इसको ऑरिजेंटली वर्टिकली छुपाने के बाद तुमको मिलेगा 1 इंटू 1 1 माइनस ऑफ -3 +3। सेकेंड एलिमेंट में जब आएंगे तो हमेशा इसका साइन चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे हो गया +1। अब इसको ऑरिजेंटली वर्टिकली छुपाएंगे, ये बन जाएगा 2 + 3। और सबसे लास्ट में फिर से +1, अब इसको ऑरिजेंटली वर्टिकली छुपा के यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1। तो टोटल आ गया 4 + 5 + 1, सबका वैल्यू आ चुका है 10। ये तो गलत नहीं था किसी का भी। अब मेन स्टेप स्टार्ट होता है। हमें यहाँ पे लिखना है M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। दिस आर ऑल माइनर्स, और इनके साइड में लिखना है इनके कोफैक्टर्स। तो ये सारे कोफैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब हमारा काम क्या है कि इनको फाइंड करते समय रूल नंबर 1, जब हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, जैसे 1 1 1 1 मतलब इसकी बात हो रही है, तो इसको सिर्फ हाइड करेंगे, और ये जो दो हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है, जो कि हम लोग यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये रूल हमेशा बना लो कि ये जो तुमने ब्रैकेट के अंदर में वैल्यूज लिखे हैं, इससे तुम्हारा पहला 3 हमेशा तुमको फ्री में मिल जाएगा। तो मैं ये वैल्यूज को डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। पहला था 4, दूसरा 5 और तीसरा 1। कोफैक्टर लिखते समय ध्यान रखना, अभी मैं लिखूंगा नहीं लेकिन खाली याद दिला देता हूँ, अगर ये जो बेस नंबर है इनका सम इवन है तो विदाउट एनी साइन ऑफ चेंज ऑफ साइन वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों का सम, जैसे 1 2 है, 1 2 का सम क्या होता है, 3 होता है, तो जब ऑड सम आ रहा है नीचे वाले वैल्यूज का, तो फिर ये जो भी वैल्यू होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। आज ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। अब 2 1 स्पर्श बताओ वहां से देखते हैं 2 1 की वैल्यू क्या होगी, -1। पक्का करें एक बार, देखो 2 1 इसको बोलते हैं, तो इसको और इसको हमने छुपा दिया। अब बोलो क्या बनेगा, -1 -1 है कि नहीं बताओ। M21 की वैल्यू 2 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको छुपाएंगे ऐसे करके, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आई थिंक यही गलती हो गई होगी, तो -2 लिख रहा हूं मैं। अब इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूं, बताते चले जाओ। M22 बताओ। हाँ, अब ये भी गलत हो रहा है, ध्यान से करो, 0 आएगी। देखो M22 ये है ना, हाँ 0, बस बस तुमको 0 ही लिखना है और कुछ नहीं। हाँ आ गई ना। अब M23 बताओ जल्दी। हाँ ये सही बोला, ठीक है कॉमन। अब M31 बताओ जल्दी से। 2 राइट। M32 -5 राइट। और M33 इज 3। बता रहा हूँ, ये है 32, इसको ऐसे ऐसे क्लोज किया। अरे रुक जाओ, एक भी गलत होगा तो वो वैल्यू बदल देगा ना। देखो ये तो तुमने छुपाया, 1 इंटू -3 इज -3, -2 इंटू 1 इज -2, हो गया -5। अब चेंजेस जरा जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। M11 कितना होगा, C11 4, C12 -5, C13 C21, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 23 -2 31 देख लो आराम से। 2 3 5 होता है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 3 जो है ये 3। अब ये जरा देख लो, सबका यही आया है। हाँ एक भी गलत होगा तो खेल खत्म। अब देखो इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि देखते जाओ। तुमने ये वैल्यूज लिखे हैं, अब देखो जरा ध्यान से। 2 3 5 होता है। अच्छा 2 3 कौन सा है पहले बताओ, ये वाला है ना, तो कैसे छुपाओगे, यूं और यूं, यूं और यूं, तो 1 इंटू 1 -1 इंटू -1। तेरी भी तो एक गलती हुई थी ना जिसकी वजह से वो गलत आया था।
अब समझ में आ गया? चलो अब करते हैं फाइनली। मैंने इसके लिए क्या बोला था कि तुम जिस ऑर्डर में अभी लिखे हुए हो ना उसी के हिसाब से लगाओ, डायरेक्ट एडजॉइंट मिल जाएगा, दो स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अभी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ऐसे लिख दो सीधा, 4 - 5 1, फिर 20 - 2 253। और इसका इन्वर्स निकालने के लिए अब मैंने एडजॉइंट भी निकाल दिया, उसके ऊपर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी मिल गया। तो ए इन्वर्स फाइनली होगा तुम्हारा 1/10 ऑफ, 1/10 को बिल्कुल छूना नहीं है, वो बाद में अपने आप टेक प्लेस कर लेंगे उसको। और ये सारी वैल्यू लिख दिए। अब हमारा जो फॉर्मूला था प्रीवियस स्लाइड में, वहां जाने का टाइम आ गया है, तो उसको यहीं ले आते हैं। क्या था फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख दिया, ए इनवर्स की वैल्यू मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब हमें सिर्फ क्या करना रह गया है, मल्टीप्लीकेशन। और बी क्या है हमारे केस में, क्या था बी, एक बार याद दिला दो जल्दी से। व्हाट वाज बी, 402। इसको मैंने यहाँ फिट कर दिया। अब इनकी वैल्यूज को लिख दो जल्दी जल्दी। और अब आते हैं हमारे फाइनल आखिरी स्टेप में, जहां पे हमें इनको मल्टीप्लाई करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट हो जाओ। देखो, सबसे पहले एक्स की बात करते हैं। तो 1/10 तो फिक्स है। अब जल्दी से बताओ क्या बनेगा, अब बताओ फाइनल मुझे बताओ। हाँ, स्टार्ट। 16, हाँ, 16 + 0 + 4, ये एक्स की वैल्यू हो गई। अब वाई की बताओ इसी तरह से, -20 + 10, मतलब एक तरह से -20 + 0 + 10। और फिर जेड की वैल्यू निकालते समय 4 + 0 + 6। आई थिंक यही आंसर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तुम लोग को, क्योंकि 16 + 4 हो गया 20, तो 20/10 इज 2, -20 + 10 हो गया -10, ये -1 और ये 1 आ गया तुम्हारा आंसर, कोई गलती नहीं है। कोई बात नहीं, नथिंग। अब बताओ समझ में आ गया है? एक क्वेश्चन और करेंगे एंड वी विल क्लोज, ठीक है? अभी एक क्वेश्चन है, जाओ। तो एक क्वेश्चन और कर। तुम्हारे बुक तुम अपने पास रख लो, मैं सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लूंगा यहाँ पे। वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 13 डाल लो। समझ में आ गया ना बढ़िया से? ठीक है, मैं यहाँ पे खाली क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। हाँ, मैं इक्वेशन लिख के अपने पास रख ले रहा हूँ, तुम इसको करना। अगर सही आंसर आ जाता है फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, नहीं आता है तो फिर मुझे उसके अंदर घुसना पड़ेगा। तो आई होप तुम कर लोगे। इसी होप के साथ में मैं तुमको दे दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से लिख दे रहा हूँ, गलती ना हो जाए। एक बार चेक कर ले, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है वहाँ पे। कई बार क्या होता है ना, लिखते समय स्टार्टिंग में ही गलती हो जाती है। देख ले एक बार वहाँ पे जो लिखा होगा, तू भी लिख ले, उसके बाद देखना, कोई जल्दी नहीं है। हम्म। हम्म। ठीक है, अब बुक छोड़ के आराम से जैसा जैसा मैंने बताया करना स्टार्ट कर दो। मैं इसलिए साइड बाय साइड कर भी रहा हूँ, बट ट्राई नॉट टू सी। मैंने स्टार्टिंग ले लिया।
चेक कर लो इसको एक बार, ठीक है। मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी क्वेश्चन, तो एक बार चेक करो अपनी वैल्यूज। ये रहा मेरा एडजॉइंट यहाँ पे। देखते जाओ। हम्म ठीक है ना, यू कैन प्रोसीड। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो अगर सही है तो बाकी काम तुम आराम से कर सकते हो, करो जल्दी से। एक्स का मतलब वहां पे एक्स वाई जेड से है, तो अब जब तुम मल्टीप्लाई करने जा रहे हो लास्ट स्टेप में हो, तो दैट एक्स वुड बी रिप्लेस्ड विद स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, और वो मैट्रिक्स बना लो, राइट। अब मल्टीप्लाई करो आराम से। अभी चेक कर लेते हैं। ये मैंने किया था। एक्स आ रहा है 1, वाई आ रहा है 2, जेड आ रहा है -1। अच्छा, कई बार ऐसा होगा, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, बुक में चेक कर लेते हैं पीछे। अब तुम्हारे पास बुक तो है नहीं, तुमने आंसर निकाल लिया, तुम्हें लग रहा है कि सिंस इट इज नॉट इन फ्रैक्शन इट कैन बी करेक्ट आंसर, तो सिंपल सा काम क्या है कि इन तीनों इक्वेशन के अंदर इसको पुट करके चेक कर सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चेक कितना टाइम लग गया, चलो चेक करते हैं। 2 + 6 आ रहा है, पहला इक्वेशन सेटिस्फाई, दूसरे वाले को करो। आ रहा है, आ रहा है, -3 माइनस आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है। बस अब कोई गलत कर ही नहीं सकता उसको, अब ये मेथड समझ में आ गया। अच्छा, इसमें कई बार दो वाले भी आ जाते हैं, तो दो वाले की तरफ से हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में दो वाले, उसमें खाली एक्स और वाई होंगे, खाली वो डबल वाला जो निकाला था मैंने एडजॉइंट, 2 × 2, बस माइनर परफेक्ट, वो जो तरीका बताया था वैसा वाला। वो देखो, जब तक तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन कर रहे हो तब तक तो वही तरीका है। अनलेस और अनटिल इट इज एमसीक्यू, यू हैव टू ऑलवेज गो विद द मेथड। और अब तो थोड़ा सा प्रो हो गए हो इसमें। हाँ, इसमें अब तो समझ में आ रहा है ना। अब जैसे देखो वहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं, हमने तो दो ही किए ना अभी, 12 और 13। तो अगर टाइम लगे तो घर में जाके तीन वाले ही जो है ना, कितने बज गए उसमें देखना। हाँ नहीं, दो वाले भी हैं। नहीं नहीं, तुम दो वाले ही करो अभी, तीन वाले ही करो। कितने हैं तीन वाले और? बस एक ही और है, तो दो ये दोनों कंप्लीट कर लेना, ताकि तुम ये जो कह रहे हो ना कि ये बार बार तो गलत हो जाते हैं, इसको क्या करना है। अभी जैसे तुमसे गलती हुई नहीं, खाली एक एलिमेंट में हल्की सी गलती हुई थी उसमें, हाँ बस, तो वो थोड़ा सा ध्यान से करने पे हो जाता है, कोई इशू नहीं। इससे क्या होगा, तुम्हारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर हिडन चीजें बहुत सारी हैं जो कि मैंने अभी स्किप की है। मैं पहले मेथड सिखा दिया ना, अब क्या है, वो छोटी छोटी हिडन चीजों को हम लोग पकड़ लेंगे। कल मॉर्निंग में रखें या नहीं, तो डिसाइड कर ले वन एवर यू आर कंफर्टेबल। बिकॉज देखो, मॉर्निंग में अगर 12 बजे रखते हैं जैसा लास्ट टाइम किए थे तो भी दिक्कत नहीं है, और अगर इवनिंग में आना चाहते हो तो इवनिंग का रख सकते हैं, दैट यू डिसाइड। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ।